विधान परिषद की खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने शिक्षक संघों का वर्चस्व तोड़ दिया है। भाजपा ने चुनावी मैदान में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें शिक्षक संघ धराशायी हो गया। सबसे बड़ा झटका बुजुर्ग शिक्षक नेता व 8 बार के एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा को लगा है। वे खुद भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा से चुनाव हार गए हैं। शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों में भाजपा ने 3 पर कब्जा जमाया है, 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। कांग्रेस को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। विधान परिषद की इन सीटों की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से चल रही है। शिक्षक कोटे की 6 सीटों की परिणाम करीब 25 घंटे बाद शुक्रवार सुबह घोषित हो सके। भाजपा ने शिक्षक कोटे की 6 सीटों में से 4 में ही प्रत्याशी खड़े किए। गोरखपुर, फैजाबाद व वाराणसी सीट पर भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। गोरखपुर, फैजाबाद सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी विजयी हुए। भाजपा ने जिन 3 सीटों पर कब्जा जमाया है उनमें मेरठ खंड शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा, लखनऊ सीट से उमेश द्विवेदी व बरेली मुरादाबाद सीट से हरि सिंह ढिल्लो शामिल हैं। आगरा से वित्तविहीन शिक्षक आकाश अग्रवाल व वाराणसी खंड शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे हैं। बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लो ने 7,963 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें 12,827 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा प्रत्याशी संजय मिश्रा को 4,864 वोट मिले हैं। लखनऊ में शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश कुमार द्विवेदी ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ राय को 3,247 मतों के अंतर से हरा दिया। यहाँ कुल 17,985 मतों में से 13,077 मत ही वैध थे। आगरा में शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश कुमार वरिष्ठ को हराया है। आकाश वित्तविहीन शिक्षक हैं। वाराणसी खंड शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने शिक्षक नेता ओम प्रकाश शर्मा, गुट के डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र को हराया है। लाल बिहारी को 7,248 वोट तो डॉक्टर प्रमोद को 6,830 वोट मिले हैं। इस सीट पर पिछले 2 बार से काबिज निवर्तमान विधायक चेतन नारायण सिंह तीसरे स्थान पर रहे हैं। मेरठ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने सभी वरीयता के मतों की गणना के बाद सर्वाधिक 8,222 मत प्राप्त किए, जबकि ओम प्रकाश शर्मा को महज 3,682 वोट मिले। मेरठ खंड सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने सभी वरीयता के मतों की गणना के बाद सर्वाधिक 8,222 मत प्राप्त किए, जबकि ओम प्रकाश शर्मा को महज 3,682 वोट मिले। श्रीचंद को जीत के लिए निर्धारित 9,070 वोट चाहिए थे, हालांकि वे निर्धारित वोट नहीं पा सके। चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलने पर श्रीचंद को विजयी घोषित कर दिया गया। करीब 5 दशक तक शिक्षक राजनीति के स्तंभ रहे ओम प्रकाश शर्मा का सियासी दुर्ग अंततः ढह गया। मेरठ खंड की शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा की सटीक घेराबंदी ने शुक्रवार को आए चुनाव परिणाम के बाद बेशक 8 बार के एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा को शिकस्त दे दी, लेकिन उनके राजनीतिक दबदबे तक पहुंचना किसी सियासतों के लिए आसान नहीं होगा। सूबे में कांग्रेस की सरकार रही या सत्ता क्षेत्रीय दलों के हाथ में गई, निर्दलीय रहने के बावजूद उनका वजूद पूरी मजबूती से बना रहा। शिक्षक राजनीति में लगातार 48 साल की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए ओम प्रकाश शर्मा अब मिसाल बन चुके हैं। क्रिकेट के पितामह डॉन ब्रैडमैन की तरह उत्तर प्रदेश में सियासत ने तमाम करवटें ली। अलग अलग कालखंड में चौधरी चरण सिंह की सरकार से लेकर कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा और भाजपा ने सत्ता संभाली, लेकिन ओम प्रकाश का सियासी दुर्ग समान रूप से मजबूत रहा। बुलाए जाने के बाद वह किसी राजनीतिक दल में नहीं गए। उनके 8 बार एमएलसी रहने के दौरान 19 मुख्यमंत्रियों ने यूपी की कमान संभाली। हेमवती नंदन बहुगुणा और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मंत्री बनाने के अलावा लखनऊ से सांसदीय चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन शर्मा जी ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। वो 2 बार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। शिक्षक राजनीति में ओम प्रकाश का करिश्माई दखल ऐसा रहा कि सूबे का शिक्षक उनकी एक आवाज पर खड़ा हो जाता था। वो जीत की गारंटी बन गए थे। 9वीं बार भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उम्र 87 के आसपास थी। लोगों ने संपर्क उम्र कहीं न कहीं बाधा बनी। संगठन में भी भारी मतभेद रहा। जिला अध्यक्षों की उनके महामंत्रियों से ठनी हुई थी। संगठन में पुराने चेहरों को ही तवज्जो मिली। इस नए लोग भावात्मक रूप से जुड़ नहीं सके। लंबे समय से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सूबे में संगठन को बड़ी ताकत दी और विस्तार दिया। शर्मा गुट के पास वर्तमान में 4 सीटें थीं, लेकिन भाजपा ने चौतरफा घेराबंदी से पूरा गणित बदल दिया। दूसरी ओर शर्मा गुट अंदरूनी तौर पर वोटों को जुटाने में लगा था। यह रणनीति काम नहीं कर सकी। 1970 में शर्मा पहली बार एमएलसी चुनाव जीते। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद ओपी पीछे नहीं मुड़े और लगातार 8 बार जीतकर शिक्षकों की सियासत के बरगद हो गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने लंबा कार्यकाल निभाया।
विधान परिषद चुनाव में पराजय मिलने के बाद ओम प्रकाश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे शिक्षक राजनीति के लिए काला दिवस बताया। कहा कि भाजपा ने योग्य शिक्षकों को सदन से दूर रखने के लिए षड्यंत्र किया है। लगातार 8 बार एमएलसी रहे ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें हराने के लिए प्रशासनिक तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में घर पहुंचे शिक्षकों को ओपी ने भरोसा दिया कि वो हार कर बैठने वाले नहीं है। उन्होंने 48 साल के लंबे कार्यकाल में शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन दिलाया, शिक्षक नियमावली बनवाई, माध्यमिक शिक्षकों को प्रबंधकों के चंगुल से आजाद करवाया, शिक्षकों के लिए चयन बोर्ड बनवाया। अन्यथा स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद और जातिवाद का बोलबाला था। अपने उपलब्धियों से संतुष्ट ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वित्तहीन व्यवस्था बंद कराई गई थी, जिन्हें 1987 में दोबारा शुरू कर दिया गया। अब इसे बंद कराने पर जोर होगा। घोषणा की बहुत जल्द संगठन के पदाधिकारियों संग सरकार की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई जाएगी।